सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर और वेलकम बैक टू यू अंडर मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पीरियड्स स्टॉप, मतलब महिलाओं में जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म उनको बंद हो जाता है, अचानक स्टॉप हो जाता है, उसी के बारे में पूरी वीडियो डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने डिटेल से है। ठीक है, तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसमें सबसे पहला वर्ड आता है मीनार्च। अगर गाइस आप ये समझ गए ना, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड समझ गए, तो आपको पूरा टॉपिक ही इजीली समझ में आ जाएगा। देखिएगा, मीनार्च क्या होता है। व्हेन फीमेल स्टार्ट ब्लीडिंग 11 to 12 ईयर एज, इट इज़ नोन एज मीनार्च। यानी कि जब महिलाओं के अंदर सर्वप्रथम जो मासिक धर्म स्टार्ट होता है, मतलब उसे मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन नहीं कहते। जो सबसे फर्स्ट में महिलाओं में, फीमेल में जब से फर्स्ट में स्टार्ट जो होता है, ब्लीडिंग जो स्टार्ट होती है 11 से 12 साल की उम्र में चालू हो जाती है, उस स्टेज को हम लोग मीनार्च स्टेज के नाम से जानते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। दूसरा वर्ड आता है मेंस्ट्रुएशन। अब मासिक धर्म कब बोलेंगे? परिपक्व, जब महिला होती है वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है, यानी कि व्हेन फीमेल स्टार्ट ब्लीडिंग 12 to 15 ईयर, यानी कि जो एज होती है जब महिला की रक्तस्राव 12 से 50 साल तक, जो सबको पता है, जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है 12 से लेकर 50 साल तक, उसमें जो फीमेल किसी किसी में 35 में भी बंद हो जाती है ब्लीडिंग, किसी को 50 ईयर में भी बंद होती है, किसी को 55 ईयर में भी बंद होती है। पर वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि उस कंडीशन में नॉर्मली बंद होती है। ठीक है, नॉर्मली मतलब नॉर्मली ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया। परंतु महिलाओं में अचानक से ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है, वो एक कंडीशन अलग है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो मीनार्च तो आपको समझ में आया कि जब महिला स्टार्ट करती है, महिला जब परिपक्व होती है, स्टार्ट होती है, तो उसे मीनार्च कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन मतलब बड़ी होती है। एक वर्ड आता है मीनोपस। मीनोपस का मतलब क्या होता है? व्हेन फीमेल स्टॉप ब्लीडिंग नॉर्मली आफ्टर 14 to 15 ईयर, इट इज कॉल्ड मीनोपस। यानी कि जब महिला में पूर्ण रूप से एक कंप्लीट हो जाते हैं, जब महिला 45 से 50 साल की हो जाती है, तब उसमें 40 से 50 साल की उम्र में उसमें मेंस्ट्रुएशन नॉर्मली एक नॉर्मल कंडीशन में ही बंद हो जाता है, उसे मीनोपस कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आया आपको कब चालू होता है और कब स्टॉप होता है और कब किस अवस्था में किस चीज़ को क्या बोला जाता है। पर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमनोरिया के बारे में। एमनोरिया क्या होता है? दिस इज कंडीशन, दिस इज प्रॉब्लम विच इज नोन एज एमनोरिया। मतलब ऐसी अवस्था जिसमें जिसे एमनोरिया कहते हैं। मतलब एमनोरिया इज अ कंडीशन इन विच पीरियड्स स्टॉप सडनली। एमनोरिया ऐसी कंडीशन में महिलाओं में पीरियड्स अचानक ही बंद हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी अवस्था होती है जिसमें महिलाओं में मासिक धर्म आना सडनली बंद हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं और अलग अलग इसकी मेडिकेशन होती है। तो एमनोरिया का इतना मतलब समझ में आया, ऐसी कंडीशन जब महिलाओं में अचानक 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए ब्लीडिंग होना बंद हो गई, फिर 2 महीने हो रही है, फिर स्टॉप हो गई, फिर आ गया 3-3 महीने में उसका मेंस्ट्रुएशन टाइमिंग आ रहा है, तो उस कंडीशन को एमनोरिया कहते हैं। अब 4 वर्ड मैंने आपको क्लियर किए। मीनार्च मतलब सबसे पहले महिला में मासिक धर्म चालू हुआ। मेंस्ट्रुएशन मतलब 12 साल से 50 साल तक की उम्र में जब तक होगा। मीनोपस मतलब नॉर्मली महिलाओं में उसकी उम्र होने के बाद उसका मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हुआ। एमनोरिया का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसमें महिला को एकदम जो है पीरियड्स रुक रुक के आना, 2-3 महीने में आना, इस तरह की प्रॉब्लम एमनोरिया कहलाती है। आइए बढ़ते आगे। कॉजेस क्या हो सकते हैं? ओवेरियन सिस्ट हो सकता है। ओवेरियन सिस्ट का बनना, ओवरी में क्या होता है, कभी कभी सिस्ट बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण ही यही है कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गई या मेंस्ट्रुएशन आ ही नहीं रहा है, मासिक धर्म नहीं आ रहा है, पीरियड्स नहीं आ रहा है, तो ज़्यादातर कारणों में ओवेरियन सिस्ट ही होता है। ओवेरियन फेलियर भी हो सकता है, मतलब ओवरीज जो रहती है महिलाओं की वो फेल हो जाती है। ओवेरियन फेलियर में भी आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कंडीशन होती है हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोन्स का बिगड़ जाना। मतलब महिलाओं में क्या होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, एस्ट्रोजन वगैरह प्रॉपरली रिलीज नहीं होते हैं ना, और भी उसकी बहुत सारी, जैसे कि TSH एक हार्मोन्स होता है, उसका लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का, तो याद रखना महिलाओं में पीरियड्स आना बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको प्रॉपरली जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, तब हो सकता है।
मेडिसिन के साइड इफेक्ट, कुछ ऐसी दवाइयाँ खा लिया जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह का साइड इफेक्ट हो गया, इसके कारण भी महिला को स्टॉप हो सकती है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स। हैवी वेट, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा वजन है फीमेल का, अधिक वेट है, तब भी उसमें मेंस्ट्रुएशन गड़बड़, पीरियड्स गड़बड़ हो सकते, स्टॉप हो सकते। स्ट्रेस आजकल की ज़्यादातर कंडीशन में स्ट्रेस या तनाव भी देखा गया है। स्ट्रेस ज़्यादा महिला अगर लेती है, कोई तनाव में रहती है, तब भी उनका जो पीरियड्स है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। उस कंडीशन में भी याद रखिएगा ये कॉजेस इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अब देखो, पीरियड्स स्टॉप हो गए तो आपको क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे फीमेल को? हेडेक, उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हेयर लॉस, बाल का झड़ना, यानी कि किसी महिला में 3 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे, फिर चौथे महीने आ गया, फिर 5 महीने नहीं आया, ऐसी कंडीशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। हेयर लॉस हो सकता है। वजाइनल ईचिंग, यानी कि महिला को प्राइवेट पार्ट में ईचिंग हो सकती है। पेल्विक पेन, पेल्विस में दर्द होना, और एक्ने, ज़्यादातर समस्या एक्ने की देखी जाती है। मेंस्ट्रुएशन जब भी बिगड़ता है, मुंह से चेहरे पे दाने निकल जाते हैं, एक्ने फीमेल को हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स जो है आपको बेसिकली फीमेल के अंदर देखने को मिलेंगे जब उसका पीरियड स्टॉप होता है तब। आते हैं डायग्नोसिस। अब आप कैसे डायग्नोस कर पाओगे कि पीरियड्स स्टॉप हुए, तो किस कारण से हुए? देखिए गाइस, पीरियड्स स्टॉप होने के कारण मैंने बहुत सारे बताए, पर आपको पता होना चाहिए, आप पता लगाना पड़ेगा आपको कि किस कारण से फीमेल के अंदर पीरियड्स स्टॉप हुए हैं। सोनोग्राफी एक कंडीशन बनती है, सोनोग्राफी से इजीली आप डिटेक्ट कर पाओगे ओवेरियन सिस्ट को, कि कहीं ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है जिसकी वजह से। अब ओवेरियन सिस्ट नहीं है मतलब हाँ, हार्मोनल कुछ डिसबैलेंस हो सकता है। एफएसएच, फॉलिकल एफएसएच हार्मोन्स सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुएशन के समय। अगर एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल कम होता है, तब महिलाओं में याद रखिएगा मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स बंद हो जाते हैं। इसीलिए आप फीमेल को एफएसएच टेस्ट के लिए सजेस्ट कर सकते हो। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, बिल्कुल अगर टीएसएच के लेवल कम होता है या ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, उसको स्टॉप हो सकता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स टेस्ट, याद रखिएगा प्रोलैक्टिन क्या है? प्रोलैक्टिन का लेवल अगर ज़्यादा होता है तो महिलाओं में, याद रखना, प्रोलैक्टिन के हाई प्रोडक्शन से भी जो है मेंस्ट्रुएशन या पीरियड स्टॉप हो सकते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स का टेस्ट आप करवा सकते हो, क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से भी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या ऑप्शन है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह यूज कर सकती है। इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी पेशेंट को दी जा सकती है, सबसे ज़्यादा हार्मोनल थेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं। थायराइड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अगर थायराइड की वजह से हुआ है, अगर थायराइड गड़बड़ है तो थायराइड का ट्रीटमेंट करोगे, थायराइड नॉर्मल होगा, पीरियड्स नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में बनता है सर्जरी का ऑप्शन। अगर नहीं हो रहा है, सिम्टम्स, लक्षण ज़्यादा पेशेंट में सिम्टम्स हो रहे हैं, साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तब उस कंडीशन में सर्जरी एक ऑप्शन बनती है फीमेल में। मेडिसिन में सबसे पहली जो मेडिकेशन आती है, मेडिसिन में हम लोग डिस्कस करते हैं, पहली जो मेडिकेशन आती है ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन मिसलेट क्या होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये मेडिसिन। ब्रोमोक्रिप्टिन मिसलेट है, जो कि टेबलेट आती है 2.5 mg में अवेलेबल रहती है। दिस मेडिसिन रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन्स इन बॉडी। ज़्यादातर कंडीशन में, मतलब मोस्टली जो कंडीशन है मैंने वही ली हुई है कि प्रोलैक्टिन के अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन से, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन बॉडी में हो रहा है तो ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। प्रोलैक्टिन की या दवाई प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की मात्रा को कम करती है। 2.5 mg की टेबलेट है, ब्रोमोक्रिप्टिन मिसलेट के नाम से आपको मिलेगी। इफ प्रोलैक्टिन हार्मोन्स इंक्रीज इन बॉडी देन यूज दिस एंड देन स्टॉप द मेंस्ट्रुएशन। मतलब क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में ज़्यादा होने से महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स रुक जाएंगे, तब प्रोलैक्टिन की टेबलेट, ब्रोमोक्रिप्टिन मिसलेट की टेबलेट यूज की जाएगी, जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के लेवल को कम करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, इसमें डोजेस समझ लो, स्टैंडर्ड डोजेस है, फीमेल की कंडीशन पर डिपेंड करता है डोजेस सारे, बट फिर भी 2.1 mg OD फॉर 7 days होगा। याद रखिएगा, वीडियो कोई भी पर्सनल ऐसे मेडिकेशन ना ले, हमारी जो है स्पेशली डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट के लिए वीडियो होती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अपने डॉक्टर से, कोई आम आदमी हो जो मेडिकल से नहीं हो, वो अपनी मर्जी से दवाइयाँ ना लें, ठीक है। तो डोजेस याद रखिएगा, 2.1 mg की टेबलेट OD दिन में एक ही बार देना है, 7 डे के लिए फीमेल को प्रिस्क्राइब की जाती है। उसकी कंडीशन, वेट वगैरह, प्रॉब्लम, सारी चीज़ें डायग्नोस करने के बाद में ही टेबलेट प्रिस्क्राइब होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सस्टेन रिलीज टेबलेट होती है, IP
500 mg की टेबलेट अवेलेबल होती है। इफ फीमेल हैविंग सिस्ट इन ओवरी, जो मोस्टली कारण है डिसबैलेंस हार्मोन, या तो हॉर्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं या फिर सिस्ट बन गया हो फीमेल को। सिस्ट अगर बन गया है फीमेल को, यूएसजी करवाने के बाद, डायग्नोसिस करवाने के बाद अगर आपको पता लग गया है कि सिस्ट बना है, तो फीमेल को हैव सिस्ट ओवरी, देन यूज दिस टेबलेट। तो हम लोग मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सस्टेंड रिलीज टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोजेस की बात करेंगे, स्टैंडर्ड डोजेस रहेंगे 500 mg BD, 500 mg की टेबलेट 2 टाइम्स प्रेस्क्राइब भी जाएगी फॉर द 7 डेज, 7 दिन के लिए। इससे क्या होगा, जो सिस्ट है वो इजिली रिजोल्व हो जाएंगे, वो रिकवर होंगे। तो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड दोनों ही टेबलेट इंपॉर्टेंट है। बाकी तो पेशेंट की डिसीज कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा टेबलेट उसको प्रिस्क्राइब को। आई होप कि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया हो, पढ़ना हो इस तरह से मेडिकल का डिटेल से, एप्लीकेशन है हमारी इंडियन मेडिकल लेक्चर, प्ले स्टोर पर गूगल से सर्टिफाइड एप्लीकेशन है। वहाँ पे हम लोग एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं मेडिकल का, 950 रुपये प्राइस है इसका। इसमें आपको हमारा बेसिक नॉलेज के लिए सर्टिफिकेट मिलता है, पूरी मेडिसिन, डिसीज, ट्रीटमेंट सब कुछ मिलेगा, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। ये सारी चीज़ें आपको हमारी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक भी है, वहां से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। थैंक यू।